ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। हम सभी 7वें पाठ पर हैं। इस पाठ का नाम है अर्हत प्रवचन। यह भी एक संकलन ग्रंथ है। प्राकृत जैनागम के विविध ग्रंथों में से चयनित करके यह ग्रंथ निर्मित किया गया है। यहाँ हमारे इस पाठ में मात्र 10 गाथाएं उपस्थित हैं। 4 गाथाओं का अध्ययन हो चुका है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 5 और 6। गाथा क्रमांक 5 ग्रंथ अर्हत प्रवचन के 19वें अध्याय की 22वीं गाथा है और गाथा क्रमांक 6 भी 19वें अध्याय की 23 नंबर की गाथा है। दोनों गाथाएं अलग अलग ग्रंथों से चयनित होकर आई हैं। भले क्रम एक के बाद एक है, लेकिन दोनों ही पूर्ण हैं और बहुत ही अच्छा जीवनोपयोगी संदेश हमें इन गाथाओं के माध्यम से मिल रहा है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5, उच्चारण। तक्क, तक्क आधा का पूरा का, तक्क विहूणो, विहूणो, तक्क विहूणो, तक्क विहूणो, विज्जो, विज्जो आधा जा पूरा जा, विज्जो, लक्षण आधा क ख, लक्षण हीणो, लक्षण हीणो, लक्षण हीणो, य, य, पंडिओ, पंडिओ, लोए, लोए, भाव विहूणो, भाव विहूणो, धम्मो आधा मा पूरा मा, धम्मो, तिर्णी आधाणा पुराणा, तिर्णी, तिर्णी, वि, वि, गरुई, गरुई। यहाँ रा में छोटे ऊ की मात्रा है और ई बड़ी है, गरुई। विडम्बणया, विडम्बणया आधा म ब, विडम्बणया। तक्क विहूणो विज्जो, तक्क विहूणो विज्जो, लक्षणहीणो य पंडिओ लोए, लक्षणहीणो य पंडिओ लोए, भाव विहूणो धम्मो, भाव विहूणो धम्मो, तिर्णिवि गरुई विडम्बणया, तिर्णिवि गरुई विडम्बणया। बहुत अच्छी गाथा। तिर्णिवि, तिर्णी तीनों, भी, तीनों भी, तीनों भी। यहाँ 3 चीजों की बात की गई है और तिर्णिवि तीनों भी क्या है बाद में बताएंगे, पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। 3 की बात है। पहला, तक्क विहूणो विज्जो, ये पहला है। विज्जो, विज्जो वैद्य, वैद्य, वैद्य का मतलब है डॉक्टर, वैद्य का मतलब है डॉक्टर। विज्जो वैद्य, डॉक्टर, डॉक्टर कैसा डॉक्टर है, कैसा वैद्य है? तक्क विहूणो, तक्क विहूणो, तक्क तर्क, विहूणो विहीन, तर्क से विहीन, तर्क से विहीन, ऊहापोह विवेक से विहीन, लकीर का फकीर, तर्क से विहीन डॉक्टर है। डॉक्टर दवाई देता है। हर रोग के लिए एक ही दवाई दे तो क्या होगा? हर रोगी के लिए एक ही दवाई दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रोग तो सही नहीं होगा, व्यक्ति सही हो जाएगा। तर्क से विहीन, विवेक से विहीन, कितनी मात्रा में दवाई देनी है,
किसके साथ देनी है, क्या परहेज करना है, सैकड़ों चीजें विवेक की साथ में होती हैं, तब जाकर डॉक्टर रोगी को सही कर पाता है। नहीं तो कई बार ये भी होता है कि गलत डॉक्टर के पास चले गए, वो भी गलत कर देता है, रोगों को बिगाड़ देता है और मरण भी हो जाता है। इसलिए तर्क से रहित, विवेक से रहित वैद्य, ये पहला। दूसरा, लक्षणहीणो या पंडियो लोए, लोए लोक में, लोए लोक में, इसको सबसे आगे ले जाया जा सकता है, लोए लोक में। लक्षणहीणो, लक्षण, लक्षण, लक्षण से हीन, लक्षण लक्षण, लक्षण से हीन, लक्षण से रहित, पंडियो पंडित, पंडित, पंडित का मतलब ज्ञानी विद्वान, लेकिन कैसा है, लक्षणहीणो, लक्षण से रहित, लक्षण नहीं है। इसके दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। पहला तो है कि पंडित के लक्षण उसमें नहीं है, विद्वान के लक्षण उसमें नहीं है। अगर विद्वान के लक्षण नहीं है तो कोई उसे विद्वान मानेगा ही नहीं, पंडित मानेगा ही नहीं। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन लक्षण विहीणों का अर्थ लेना चाहिए कि वो शब्दों का, पारिभाषिक शब्दों का लक्षण नहीं जानता। हर चीज का एक लक्षण होता है, जो उस चीज का लक्षण नहीं जानता। कोई भी शब्द हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, जिस भी क्षेत्र का वो विद्वान है, ज्ञाता है, उसे अपने क्षेत्र से संबंधित और आसपास के विषय से संबंधित सभी चीजों का लक्षण पता होना चाहिए। लक्षण का मतलब परिभाषा, डेफिनेशन, लक्षण पता होना चाहिए। अगर लक्षण ही नहीं पता है तो वह विद्वान कैसा, वह ज्ञानी पंडित कैसा। और दूसरा अर्थ ये भी है कि उसमें स्वयं में विद्वानों वाले लक्षण होना चाहिए, उससे रहित है तो वो कैसा पंडित। लक्षण विहीणो, लक्षण हीणो, लक्षण से हीन, पंडियो पंडित। और तीसरा, भाव विहूणो धम्मो, धम्मो धर्म, भाव विहूणो, भाव से रहित, भाव से विहीन धर्म, भावों से रहित धर्म। धर्म तो है लेकिन भाव नहीं है, अंतरंग का भाव नहीं है, तो वह धर्म। ये तीनों, तिण्णिवि, तीनों भी, लोए लोक में, तिण्णिवि, ये तीनों भी गरुई विडंबणया, गरुई, ये अर्थ समझेंगे तो मजा आ जाएगा। गरुई, गरु, गरु यानी भारी, बड़ी, विडंबणया, विडंबनाएं हैं। विडंबना का मतलब होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है कि हम सही करना चाहते हैं, सही नहीं होता है, हम फंस जाते हैं और लाचार हो जाते हैं। ये विडंबनाएं हैं, ये लाचारी है हमारी। अगर कोई वैद्य तर्क से विहीन है तो ये सबसे बड़ी लाचारी है, भारी लाचारी है, भारी विडंबना है। गरुई, भारी विडंबना है। पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन लक्षण नहीं आता, लक्षणहीणो, लक्षण से रहित है। और धर्म है लेकिन भाव से हीन है, क्रियाकांड तो है लेकिन अंतरंग का भाव नहीं है, तो फिर क्रियाएं धर्म नहीं हो पाएंगी, भाव से रहित धर्म नहीं हो पाएगा, तर्क से रहित वैद्य नहीं हो पाएगा, लक्षण से रहित पंडित नहीं हो पाएगा। और इनसे रहित भी यदि कोई वैद्य है, पंडित है और धर्म है, तो इससे बड़ी विडंबना पूरे लोक में कुछ नहीं है। ये तीन बड़ी भारी विडंबनाएं हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बहुत अच्छी ये गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, तक्क विहीणो, तक्क विहूणो, विज्जो, लक्षणहीणो, पंडियो, भाव विहूणो, धम्मो, और आगे गरुई, विडंबणया, ये सब, त्रिणी को भी ले लीजिए, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। त्रिणी को बहुवचन भी कह सकते हैं। य, वी, ये दोनों ही अव्यय हैं। लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है।
मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। तर्क से रहित, वैद्य, लक्षण से हीन, पंडित और भाव से विहीन धर्म लोक में 3 भारी विडंबनाएं हैं। यहाँ गरुई और विडंबनया, इसको भी हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कहेंगे, क्योंकि तिर्णी यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हो जाएंगे। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 6, उच्चारण। कोई, कोई, डहिज, डहिज, आधा जा पूरा जा, डहिज, जह, जह, चंदनम, चंदनम, णरो, णरो, दारुगम, दारुगम, रा में छोटे ऊ की मात्रा है, दारुगम, च, बहुमोल्लम, आधा ला पूरा ला, बहुमोल्लम, बहुमोल्लम, णासेई, णासेई, मनुष्य भवम, आधा सा पूरा सा, मनुष्य भवम, मनुष्य भवम, पुरिसो, पुरिसो, तह, तह, विषयलोहेण, विषयलोहेण, कोई डहिज जह, कोई डहिज जह, चंदनम णरो दारुगम च बहुमोल्लम, चंदनम णरो दारुगम च बहुमोल्लम, णासेई मनुष्य भवम, णासेई मनुष्य भवम, पुरिसोतः विषयलोहेण, पुरिसोतः विषयलोहेण। बहुत अच्छी गाथा। कोई, कोई, कोई का अर्थ कोई, कोई व्यक्ति, डहिज, जलाता है, डहिज, यहाँ आधा ज और ज ये प्रत्यय लगा हुआ है। ये प्रत्यय मल्टीपर्पस है। आपने प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में पढ़ा होगा, वर्तमान काल के सभी पुरुष और सभी वचनों में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, हो सकता है। डहिज, जलाता है, कोई डहिज, कोई व्यक्ति जलाता है, जह, जैसे, जह, जैसे, कोई, कोई व्यक्ति डहिज जलाता है। कोई व्यक्ति के आगे णरो भी लिखा हुआ है, कोई णरो, कोई नर, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति जह, जैसे, डहिज जलाता है। क्या जलाता है? चंदनम, चंदन को, चंदनम, चंदन को, दारुगम च, च और दारुगम, दारुग मतलब लकड़ी, बहुमोल्लम, बहुमूल्य, बहुमूल्य दारुगम, बहुमूल्य लकड़ी, बहुमूल्य अगर आदि लकड़ी को, काष्ठ को, डहिज जलाता है। कोई व्यक्ति चंदन और बहुमोल्लम, बहुमूल्य दारुगम लकड़ी अगर आदि लकड़ी को, काष्ठ को डहिज जलाता है। चंदन को जलाया नहीं जाता, तो क्या किया जाता है? चंदन को घिसा जाता है। चंदन बहुत मूल्यवान होता है। कोयले के लिए चंदन को जलाकर कोयला बना दिया जाए, ऐसा नहीं। जो सामान्य लकड़ी है, जिसका कोई मूल्य नहीं है या खास मूल्य नहीं है, ऐसी लकड़ी को जलाकर कोयला बनाया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति चंदन की बहुमूल्य लकड़ी को ही जलाकर कोयला बनाए या उसे यूं ही जलाए, तो उसे क्या मानेंगे? मूर्ख मानेंगे। नीचे वाली लाइन पर चलिए।
णासे वैसे ही, ऊपर लिखा था जह, नीचे लिखा है तह, तह वैसे ही, उसी प्रकार, णासेई नष्ट करता है, नासेई नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है, कौन नष्ट करता है? मनुष्य भवम, मनुष्य भव को नष्ट करता है। मनुष्य भवम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। मनुष्य भवम मनुष्य भव को णासेई नष्ट करता है। पुरिसो पुरुष, तह तह उसी प्रकार, पुरिसो पुरुष, व्यक्ति, मनुष्य भवम अपने मनुष्य भव को, अपनी मनुष्य पर्याय को, कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है, हमको मिली है, पशुओं को नहीं मिली है, गाय को नहीं मिली है, जानवरों को नहीं मिली है, इतने सारे पशु पक्षी हम देखते हैं, उनको मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, हमें मिली है। लेकिन णा से ही नष्ट करता है। किसके द्वारा नष्ट करता है? विषय लोहेण, विषय विषयों के प्रति लोह, लोभ, तृष्णा, विषयों के प्रति तृष्णा के कारण, पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति लोभ के कारण, तृष्णा के कारण, पुरिसो पुरुष मनुष्य भवम अपने मनुष्य भव को नासेई नष्ट करता है। चंदन जैसी बहुमूल्य वस्तु को जलाता है कोई व्यक्ति, जैसे उसे मूर्ख माना जाता है, वैसे ही बहुमूल्य मनुष्य भव है। बहुमूल्य क्यों है ये मनुष्य भव? क्योंकि इसी मनुष्य भव से, इसी मनुष्य पर्याय से मोक्ष जाया जा सकता है। पशु पर्याय से मोक्ष नहीं जाया जा सकता। तिर्यंच या देव पर्याय से भी, नरक पर्याय से भी मोक्ष नहीं जाया जा सकता। मात्र मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष जाया जा सकता है। इतनी बहुमूल्य और दुर्लभ पर्याय प्राप्त हुई है, फिर भी विषय लोहेण, विषयों के प्रति लोभ के कारण, विषय भोगों के प्रति तृष्णा के कारण, पुरिसो पुरुष, व्यक्ति, मनुष्य भवम मनुष्य भव को, पर्याय को णा से ही नष्ट करता है। यहाँ उदाहरण देके स्पष्ट किया गया है, चंदन और अगर का बहुमूल्य लकड़ी जैसे कोई मूर्ख ही जला सकता है, नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, वैसे ही जो पुरुष विषयों की लोभ में फंसा हुआ है, वह अपने मनुष्य भव को ना से ही नष्ट करता है, खराब कर रहा है, बेकार कर रहा है। बहुत अच्छी गाथा और क्लियर संदेश है। अपने मनुष्य भव का, मनुष्य पर्याय का हमें फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो ये अवसर दोबारा कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कोई, णरो, पुरिसो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। दहिज, णासेई दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। जह, च, तह अव्यय हैं। चंदनम, दारुगम, बहुमूल्यम, मनुष्य भवम ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। विषय लोहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे कोई नर चंदन और बहुमूल्यवान अगर आदि काष्ठ को जलाता है, वैसे ही मनुष्य पुरुष विषयों के प्रति लोभ के कारण अपने बहुमूल्य मनुष्य भव को नष्ट करता है।
जैसे चंदन जलाने वाला मूर्ख है, वैसे ही मनुष्य भव को विषय लोभ के कारण गंवाने वाला भी मूर्ख ही माना जाएगा। बहुत अच्छी गाथा, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो प्राकृत भाषा को सीख रहे हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत भाषा का और साहित्य का गंभीर अध्ययन चल रहा है। सभी आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।